अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छे होंगे डेफिनेटली। और जी रेसिपीज़ मज़ेदार सी समीना आपा की क्या बन रही हैं आज भी आप लोगों के लिए ख़ास लेकर आई हैं। हर दिन कोशिश तो यही होती है कि वो रेसिपीज़ बनाएं जो आप लोगों को ख़ास लगे, मज़े की लगे और अच्छी होनी भी चाहिए, जो कि आसान और तरीके से किस तरह से आपको बता देती हैं कि रेडी आप कैसे करें। बहरहाल आज क्या रेसिपीज़ होंगी उन तमाम चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आप ही आपको बता सकती हैं। आते हैं एक उस बात पर जो कि यूजुअली लोगों को इशू होता है। यूजुअली मैं ख़ास से हम बहुत सारे खाने कभी कभी ऐसे खा लेते हैं जिसमें इंडाइजेशन होती है और समटाइम्स आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम लगता है, समटाइम्स एसिड रिफ्लक्स का इशू होता है और इसके साथ साथ कुछ लोग तो बेचारे ये कहते हैं कि कुछ भी खा लो, डाइजेशन हमारी जो है इतना प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए हम कम खाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगे, जिनको उन फूड को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें दी हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे फ़वाइद छुपे हुए हैं जो सिर्फ मालूम हो और उसका इस्तेमाल करें तो हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। जो और ख़ूबसूरत और मज़े की चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं खाई जाती, वो हमें सूट नहीं करता है, हमें डाइजेशन का इशू होता है, तो उसके लिए बेहतरीन है अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव कर देती है। वो खाना जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है या टाइम टेकन होता है आपको डाइजेस्ट करने में, या वो तमाम चीज़ें, समटाइम्स कुछ दाल, समटाइम्स कुछ ऐसी सब्ज़ी या कुछ ऐसा खाना जो कि बादी कहते हैं जो होता है या आपको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम करता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कुछ रेमेडीज़ में कि अगर सुबह उठ के अजवाइन च्यू करके खाया जाए तो उससे वेट लॉस भी होता है, सॉर थ्रोट के लिए भी बेहतरीन है, आपकी तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है, तो अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं अजवाइन का। यूजुअली आप बता भी रही होती हैं आपको कि किस तरह से खाने में ऐड करें और किस तरह से इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हुए हर खाना अच्छा और मज़े का आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जिन्हें थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है कि डाइजेशन नहीं हो पाती है, तो वो अजवाइन का इस्तेमाल अपने खाने में करके सारे मज़े के खाने खा सकते हैं। चलते हैं जी आपा की तरफ, पूछते हैं आज किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ हम बना रहे हैं, रेसिपीज़ कैसी होंगी और हमें क्या बता रही हैं ये अजवाइन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया? मसरूफ़ लग रही? हाँ मसरूफ़ हूँ। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हैं? ठीक हैं? आज दरअसल प्रोग्राम शुरू किया, मैंने अपनी रेसिपीज़ को पढ़ा नहीं बिल्कुल। हाँ, तो मैं जल्दी वो पढ़ रही थी। जल्दी अच्छा आज तो ये बननी है। अच्छा होता क्या, पता क्या, देखिए रेसिपीज़ तो मेरी अपनी लिखी हुई थी, बट मैं चाहती हूँ कि वो जब मैं अपने तमाम नाज़रीन से मुखातिब हूँ तो वो मुझे पता हो कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और मैं क्या बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना हो कि मैं कुछ और बता रही हूँ और एक रेसिपी कार्ड कुछ और चल रहा है ना। बारह ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल जनाब, अजवाइन का जो आपने बताई हैं चीज़ें वाकई बहुत खाने को हज़म करती, लेकिन अजवाइन का खुदा न खासा आपने कहा था च्यू करके कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप खुदा न खासा ज़्यादा खा लेना तो उससे जॉन्डिस भी हो जाता है। ओह यस, मॉडरेट आप रखें, मॉडरेट रखें। हाँ। एक पिंच 2-3 दिन के बाद कभी आप खा सकते हैं, क्योंकि ज़रा ज़्यादा करने से क्या होगा कि ये खुदा ना खासा क्योंकि गर्म, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। राइट, यू आर राइट। हाँ, तो इस बात का ख्याल है कि बाकी तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खानों में तो मज़ा बहुत ही देती है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है और हम अक्सर अपने कल बल्कि हमने इस्तेमाल की थी किसी चीज़ में, कल की है कल सब्जी में हमने की थी, जब हमने चस्का चिकन बनाई थी ना उसके अंदर ना की थी, तो बहुत ज़बरदस्त सी लगी थी ना। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं? आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे बिस्किट पाई। बिस्किट पाई बहुत ही ज़बरदस्त सी, आसान सी और बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे एक मुर्ग रोस्ट बनाएंगे। चरगा बनाते हैं हम और डिफरेंट तरीके के रोस्ट बनाते हैं। ये रोस्ट ऐसा है कि इसमें आप देखिएगा मसाला आपको मिलेगा, जो कभी कभी हमें मसाले की कमी होती है, ये आप इसमें देखिएगा बहुत अच्छी सीगी। इसके अलावा दाल बनाएंगे हम। दाल कौन सी है? सुल्तानी दाल। इसमें हम अरहर की दाल का इस्तेमाल करेंगे और अरहर की दाल कम बनाई जाती है और मैंने देखा महंगी भी बहुत है ये 12, लेकिन ये कि बनाइएगा बहुत बेहतरीन बनेगी। इसको हम मसूर की दाल के साथ बनाएंगे
तो कैसे ही बनेगी ये, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप अरहर की दाल बनाएं और उसके साथ सैलेड के तौर पर सिरके वाली प्याज बनाएं ना, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत खाना आपका अच्छा रहता है, खाना हज़म अच्छे से होता है। फिर दूसरी बात है गर्मियों में बहुत ही बेहतरीन रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सुल्तानी दाल, सुल्तानी बिस्किट दाल पाए, नहीं, बिस्किट पाए पहले। बिस्किट पाए, ओके। तो आप इस तरफ हैं। जी जी, मैं बिल्कुल, इसलिए कि मुझे जब मैंने इसका बेस बना के रखा था वो मैंने अभी बेक नहीं किया, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ। मैं आपको इसकी तफसील बाद में बताती हूँ। ओके, अवन हमारा प्री हीट है, टेम्परेचर आपा बताएंगी आपको। टेम्परेचर इस वक्त तो मैंने 200 पे किया हुआ है, Okay. ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन जब हम इसमें अपनी पाए बना के रखेंगे हाँ। तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर और टाइमिंग भी फिलहाल तो आपने अभी तो इसको मैंने कोई 60 टाइम मिनट से सेट- ऊपर ही हाँ, रखा हुआ है। रखा हुआ है बिल्कुल। लेकिन लेट्स सी क्या करती हैं बिल्कुल। आप। अच्छा जी, इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो आपको बताते हैं। हमें इसमें चाहिए होंगे जनाब योगर्ट, यानी हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही अगर हंग कर्ड हो तो बेहतरीन है। मेरे पास दरअसल हंग कर्ड नहीं, लेकिन इसको आप टाटा पैकिंग में जो आता है आपने वो इस्तेमाल करना है। ये गया, ठीक है। वैसे तो ये थिक होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप इसको दरअसल हैंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हंग रिजल्ट कर्ड आएगा। कितनी देर में रेडी हो जाता है? देखिए ये डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप उसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर ये सेट भी हो जाता है। तो फ्रिज में अगर आपकी वो लगी हुई है तो उसमें आप लगा सकते हैं, ग्रिल्स हैं, हाँ, हाँ, ग्रिल जिन पे हैंग कर सकें। हैंग कर सकते हैं। तो ये कम से कम ये ओवरनाइट रखें तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर Okay. अच्छा आता है। चीज़ केक वगैरह के लिए हम यही करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम 200 ml, यानी 1 पैकेट क्रीम। कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चली गई। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। बड़ी यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है ये, लेकिन बनने के बाद बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें 2 अदद अंडे। ये गए 2 अदद इसमें अंडे। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, आप परेशान ना हो। इसके अलावा कंडेंस मिल्क तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। ये चला गया इसके अंदर। अब जाएगा इसके अंदर क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे ये वनीला, नहीं, वनीला एसेंस भी करेंगे, साथ ही ये जूस है। जूस है ये ऑरेंज जूस, तो तकरीबन 1 2 अब तो फ्रेश भी आ जाएंगे। हाँ, क्या फ्रेश फ्रेश भी आ ले जाएंगे, सकते हैं? बिल्कुल ले सकते है हैं ना? लेकिन ये फ्रेश नहीं है, ये टाटा ये पैक तो की पैकिंग में जो आता obviously है। अभी ऑरेंजेस जी। इतने नहीं आए। ये चला गया 4 टेबलस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। चलें जी, ये गया वनीला एसेंस इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अब मिक्स करने के लिए इसको ये नहीं करना होगा कि कोई आपको फ्लफी करना है, कुछ भी करना है, बस सिर्फ हम इसको मिक्स करेंगे। यकजा हो जाए बस, यकजा हो जाए सारी चीज़ें। तो ठीक है। जब तक आपा ने बीटर ऑन किया हुआ है, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है वो आपा से पूछेंगे डिटेल में। जस्ट यकजा करना है। अवन में इसका बेस जो है वो रेडी हो रहा है। तो ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है बिस्किट पाई। बाकी इसकी डिटेल और इसके साथ साथ आज एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के आंसर पे आप लोगों को मिल रहा है डिलक्स हैंड मिक्सर, जो एक्चुअली आपा यूज़ कर रही हैं, यही आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोगों को चाहिए। और बिस्किट पाई यूँ तैयार कर सकते हैं, ना सिर्फ के बिस्किट पाई बल्कि बहुत सारी और रेसिपीज़ तो रेडी होती हैं अगर आपके पास हैंड मिक्सर मौजूद हो। तो इसके लिए हम सवाल करेंगे। सवाल क्या होगा वो बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बिस्किट पाई बन रहा था जो हम ब्रेक से पहले देख रहे थे, और यकीनन आप लोगों के भी चाय के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर चाय के साथ अमूमन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सोच रही होती हैं, ये चाय के साथ ये होना चाहिए, खाली चाय कैसे पी जाए। बिल्कुल। आते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा क्या जी, किया ये था हमने? बिस्किट हाँ। पाई का बेस तैयार हो चुका है। अच्छा, ये बिल्कुल आसान सा है। इसमें हमने लिया था 2 कप। हमने कोई से भी आप बिस्किट ले सकते हैं, सॉफ्ट और क्रीम वाले मत लीजिएगा, या वेफर बिस्किट मत लीजिएगा। ये हमने इसमें लगा दिया। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें फौजी बनास्पति डाला, मिक्स किया। आपने देखा रेसिपी कार्ड में मक्खन का इस्तेमाल लिखा, लेकिन हमने मक्खन का नहीं किया है। बहुत ही शानदार सा ये बेस हमारा तैयार हुआ। इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए बेक किया, जस्ट 5 मिनट्स ना, 200 डिग्री पे। अब मेरा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये मैं इसके ऊपर पोर करूँगी पूरा। बिस्मिल्लाह। गरम पे, हाँ, कोई कर ले? मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्योंकि अभी तो अवन से अब ये भी अवल से है, खुशबू अच्छी सी आ रही है। और ये क्या उस पर, और इतनी आसान, इतनी अच्छी रेसिपी है ये। चलो जी, बेहतरीन।
ठीक है, ये हो गया। ओके। अब हम इसको बेक करेंगे, इतनी देर बेक करेंगे कि अच्छा सा बेक हो जाए। ये ज़रा गर्म हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सेटल कर लेते हैं। अब ग्लव्स चाहिए क्या? नहीं हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बराबर करना चाह रही थी। अच्छा सही है, क्योंकि इसमें अंडे भी डाले हैं हमने, इसके अलावा हमने इसके अंदर शामिल किया था कॉर्नफ्लावर, इससे बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाएगा। आप मुझे बस अवन खोल दीजिए। एक सेकंड ना, आप आराम से लेके जाए ना। ये अच्छा हो रहा है ना गर्म, वो तो मैंने देखा अच्छा गर्म है। आप अवन खोल दीजिए। आइए, अवन प्री हीटेड था आपके सामने 200 डिग्री सेल्सियस। और अब लेट्स सी ये कब तक सेट होता है, जब तक ही हम बेक करेंगे जी। कोई टेंशन की बात नहीं है, कितना टाइम इतना टाइम। हाँ 180 पे कर देते हैं, टेम्परेचर मैंने 180 पे कर दिया इसका, ठीक है जी। ये यहाँ पे बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आप सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन रहता है। इसके साथ आप आइसक्रीम सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्रीम से और चेरी से गार्निश करेंगे, ठीक है जी। आ जाते हैं सुल्तानी दाल, ये मुर्ग रोस्ट, मुर्ग पे आ जाते हैं मुर्ग पे आ जाते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं एक अदद बोल, और आप मुझे 2 स्पून दीजिएगा। स्पून ये हो गए स्पून। फुल होल चिकन हमारे पास है, होल चिकन रोस्ट बन रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डालेंगे दही। दही मेरे पास ये मौजूद है। दही है तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, यानी 3/4 के करीब ये दही है। ये क्या, इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये चला गया। अच्छा जी, अब ये क्या, कोरमा मसाला। इसके अंदर कोरमे मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो जो बेहतरीन रहेगा, लेकिन अपना नमक मिर्च मसाला भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कोरमा मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन जैसे 1 2 यानी 1 टेबल स्पून हमने इसमें भर के शामिल कर लिया, ये चला गया। इलायची पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये मैरिनेशन तैयार हो रही है, 1/2 टीस्पून मैरिनेशन चली गई, ठीक है जी। ज़ीरा पाउडर तकरीबन, नहीं सॉरी, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये जाएगा। अब मैं थोड़े से नमक मिर्च मसाले, यानी नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना। 1 टीस्पून चला गया नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। अभी ना मुझे सा वो दीजिएगा फोक, ओके ठीक है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया था, लेकिन ये कि फोक से थोड़ा सा इसको प्रिक करेंगे। उसके बाद ये मसाला इसके ऊपर अच्छे से पोर लगाएंगे हम, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ओवरनाइट नहीं करेंगे, हम इसको अभी फौरी तौर पे बनाएंगे, ठीक है। ये मसाला अच्छा सा मिक्स हो पूरा गया। दे रही हूँ, आपने तो ज़रा सा मांगा था। अच्छा, तो जब तक आप मिक्स कर रही हैं, साथ साथ शेयर करें। हमने कहा था ब्रेक से आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज का सवाल कि क्यों है गोश्त गलाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उनका आपने नाम बताना है। 2 बता दें, 2 बता दें, 3 बता दें, 2 बता दें, 2 बता दें, ठीक है। रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, सिर्फ आपने ये बताना है गोश्त गलाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। 8881 पर SMS या फिर कॉल के थ्रू। नंबर आपको मालूम है, स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा होता है। आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से हैंड मिक्सर, डिलक्स हैंड मिक्सर। ये आप लोगों को मिल सकता है, तो इसके लिए देना है आपको इस सवाल का जवाब। और जी अब चिकन पे अच्छे से लगाएं अच्छे से आपने लगाना है। अच्छा, फिर जो मसाला बचेगा उस पे आपने डाल देना है। अच्छा, रात भर आप छोड़ेंगे ना तो रिजल्ट बेहतरीन आएगा, लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा जल्दी होती है और हमें प्रोग्राम में दिखाना भी होता है आपको, तो हम अभी इसको फौरी तौर पे करेंगे, ठीक है। ये हो गया अच्छी तरह से। आपने फॉक से क्या किया, इसको फॉक को थोड़ा सा प्रेक कर लिया, प्रेक करना था, ठीक है। अच्छा, मैं जब तक हाथ वॉश करती हूँ, आप कॉलर से बात करते हैं। माहीन जी हमारे साथ फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अभी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आज आपसे बात हो रही है मेरी। हाँ, हमारी भी आपसे बात हो रही है आज। जी, बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह। और आपका की कुकिंग तो क्या बात है, आपका से थैंक यू। सीख रहे हैं हम लोग, मेरी बेटियाँ और मैं, बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से हमारे साथ रहिए, और बिल्कुल आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो फिर हमें ज़रूर बताया करें कि कैसी बनती है हमारी रेसिपी। हाँ जी बिल्कुल, ट्राई करती हूँ। अच्छा, आपका क्वेश्चन आप जी, आज का सवाल मालूम है ना? नहीं, अभी नहीं, आपने क्वेश्चन किया जी। सवाल ये है, आपने बताना है गोश्त गलाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी 2 बता दें। जी, पपीता इस्तेमाल होता है और कच्ची इस्तेमाल होती है। पपीता और कचरी। आप ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करती हैं? मैं तो पपीते का इस्तेमाल करती हूँ। पपीते का करती हैं, ओके। फैसलाबाद में आराम से मिल जाता है कच्चा पपीता?
जी बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा ठीक बल्कि है। हमारे तो गांव में लगा हुआ है, वहाँ से आता हैं, अरे ये तो वाह, और आप भी तो अच्छी आराम बात से जाके तोड़ लेती होंगी फिर तो। है। जी जी बिल्कुल, हाँ वहाँ हाँ, से हर चीज़ आ जाती है, तो बहुत आराम हो जाता है। फ्रेश एकदम जबरदस्त सी अपने ही गांव की है ना। चलो, जी वाह बिल्कुल। वाह माहीन, गुड, जबरदस्त। और कुछ कहना है? नहीं बिल्कुल, ठीक आप है, आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और फिर बिल्कुल आपको मैं आपको ट्राई कीजिएगा। बताऊँगी और कैसी यहाँ बनी। पर मैं फौजी बनास्पति ले रही हूँ जनाब। अच्छा, इसको अब हम कुक करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज, थोड़ी सी जूलियन अदरक और आधा कप से भी थोड़ा कम, हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें यहाँ पे ले लिया है। क्या चीज़? मैंने बनास्पति, फौजी बनास्पति। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो उसमें ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर उसको दम पे छोड़ देंगे। यानी धीमी आंच के ऊपर। आप पानी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। घर में आप बनाएंगे तो ये जो चिकन का पानी है, इसके अलावा दही का पानी, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ें डालेंगे, एंड में हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर। कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। बस ये हो जाएगा हल्का सा, इसको मैं सौते करती हूँ और ये चिकन मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। आई थिंक ब्रेक आ गया है, तो मैं ब्रेक टाइम में मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है जी। तो हमने हाँ। कलर तो कुछ नहीं देना, जस्ट नहीं, सॉटे बहुत करेंगे हल्का हम। सा सौते करेंगे। प्याज को, अदरक को। प्याज को और अदरक से फ्लेवर इसका बेहतरीन आता है। ऑल राइट, तो हमने ऐड किया इसमें फौजी बनास्पति, जिसमें हम रेडी कर रहे हैं फौजी बनास्पति, जो कि BTF बनास्पति है। दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। बनास्पति का फ्लेवर आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको 0 कोलेस्ट्रॉल मिलेगा फौजी बनास्पति में। तो खाने की लज्जत, जायका, खुशबू और इसके साथ साथ सेहत भी आप लोगों को दे रहा है। आज के सवाल का जवाब देना है और फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप सवाल एक दफ़ा फिर से आप सुन सकते हैं। सवाल कुछ यूँ आपने बताना है, गोश्त गलाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी 2 आप बता रहे हैं हमें 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू। अभी के लिए ब्रेक, फिर मुर्ग की एक शानदार सी रेसिपी ये जानना है, और फिर सेकंड रेसिपी सुल्तानी दाल कैसे बनेगी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज रेडी हो रही हैं। एक तरफ ये मुर्ग क्या था, रोस्ट। हाँ। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फौजी बनास्पति में प्याज और अदरक हमने सौते फ्राई हो रही की। थी। उसके बाद हमने मैरिनेट किया था चिकन, उसको हमने इसमें डाल दिया। ओवरनाइट करें बेहतर रहेगा। कट्स मत लगाइएगा, लेकिन उसको प्रिक कीजिएगा। कट्स लगाने से डिफरेंट टेक्सचर आएगा, और जब आप प्रिक करेंगे, रोस्ट में हमेशा ये होता है कि आप प्रिक कीजिए। जब आप कट लगाते हैं तो इट्स मीन कि आपको चरखा बनाने के लिए जा रहे हैं, कुछ और इस तरह रोस्ट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मल आप रोस्ट बनाते हैं, उसको आप प्रिक करके बनाएं। कितनी देर? ओवरनाइट। प्रिक नहीं, प्रिक कितनी देर करें इतना करें कि उसका गोश्त बाकी रह जाए। अच्छा ओके, बस किसी का गुस्सा नहीं निकालना। हाँ, गुस्सा नहीं निकालना है उसके ऊपर ना। 5 मिनट के लिए कीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है ना। Okay. अच्छी तरह से लेग साइड पे भी, सारी चीज़ों पे की, थाई पे भी कीजिएगा, ताकि मसाला अंदर अच्छे से चला जाए। और फिर ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा तो बेहतरीन मसाला जो है इसमें अंदर चला जाएगा। ये हो जाएगा। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद मैंने इस खुशबू आ रही ना। कोरमा मसाला जो हमने डाला था, आपने देखा सिर्फ 1 टेबलस्पून, लेकिन लेवल ही डाला था, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला था। इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है। आप अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह दही का पानी, गोश्त का पानी, इससे इंशाल्लाह ताला ये धीमी आंच के ऊपर ये 1 घंटे में आपका रोस्ट तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम। ये मेरे पास जूलियन अदरक है, इससे करेंगे। इसके अलावा ये बादाम हैं, बॉयल किए हुए अंडे हैं, ये भी डालेंगे। साथ ही बिल्कुल एंड में हम क्या करेंगे, बादाम का पाउडर इसके अंदर शामिल करें। बादाम का पाउडर, पेस्ट, आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, और इसको सर्व कीजिएगा शेरमाल के साथ। फिर ये मेरे पास कुछ खीरा, टमाटर, सैलड लीव वगैरह जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये अब आपके माइंड की और इधर क्या creativity सीन है, बिस्किट पाई की तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी आ रही ना। हाँ। ये देखें, ये हो भी रही है। ये देखें, ये हम अभी इस पे कलर नहीं है, हल्का सा इस पे कलर आएगा। ये देखिए जी, मैं तो हाथ भी लगाई, ये देखें साइड पे हो गई है। ये मेरा ख्याल है 5 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सही है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मतलब इसका वो कैसा आना चाहिए, लाइक कस्टर्ड टाइप हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला है और अंडे भी डाले, तो इससे बेहतरीन इसका टेक्सचर आएगा। फिर तो फौरन बस बेक होगा, बिल्कुल सॉलिड होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सुल्तानी दाल। अच्छा, इसमें हमने अरहर की दाल और मसूर की दाल का इस्तेमाल किया। 2 दालें हैं। दोनों दालों को हमने किया था इक्वल भी आप ले सकते हैं, या अरहर की दाल को थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल फिर आप थोड़ा कम रखिए अगर आप बराबर नहीं कर रहे हैं।
ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब है अरहर की दाल, जो मैंने नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर ली। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मसूर की दाल है जो 1 कप थी, इसको भी हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब बारी आती है इन सबको पकाना किस तरीके से। उफ, बहुत मज़े का सीन है इसका। अच्छा जी, ये गई अरहर की दाल, ठीक है। अभी इसमें पानी जाएगा, अच्छा बहुत, अभी तो थिक है ये गई इसमें मसूर की दाल। अब आपको अभी तो लग रहा होगा ये क्या है अजीब सी दाल ना, लेकिन आप देखिएगा अब मैं अरहर और मसूर अच्छी गली हुई है ये। अच्छी गली हुई, क्योंकि फुल नजर आ रही बहुत अच्छी गल गई है। क्योंकि देखिए इसको हमें गलाना अच्छा है, बिल्कुल बस कंप्लीट। यही 2 दाल। ये 2 दाल ना। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम इसमें कुछ और जो चीज़ें डालेंगे वो डाल के भी हम इसको कुक करेंगे। जैसे कि ये दही, आधा कप मेरे पास ये दही है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ये इसके अंदर डालें। अब आप सोचें कितने मज़े की दाल बनने वाली है। दाल जो नहीं भी खाता ना वो भी कहेगा जी ओहो ये दाल सुल्तानी अच्छा बिल्कुल। ये आप गई चूल्हा जला हुआ? नहीं जला नहीं हुआ। जला हुआ? हाँ। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, जला लेते। ये गया दही, ये मैंने कहा शायद सुल्तानी है, खुद ही से बच जाए। हाँ, सुल्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। चले जी, गया आधा कप इसमें दही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आधा कप ही जाएगी इसके अंदर क्रीम, ठीक है ना। क्रीम मैं अभी थोड़ी सी डाल रही हूँ, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये गई इसके अंदर क्रीम। इसके अलावा जाएगा इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कुटी हुई इलायची पाउडर, यानी छोटी इलायची का पाउडर है। ये है लौंग का पाउडर, लौंग इसमें हम डालेंगे, ये तकरीबन 4 से 5 आप लौंग ले लीजिएगा। ये गई इसमें, हमने कुटी हुई ये शामिल कर दी है। अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे हम इसके अंदर दूध जाएगा इसमें आधा कप के करीब, ये चला गया। और डालेंगे इसमें नमक मिर्च मसाले, नमक हमने वैसे डाला था बट थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी आपको लग रहा है कि लेकिन हल्की आंच कर देती हूँ ताकि अच्छे से पहले ये मिक्स हो जाए, फिर ये पकेगी, पानी भी डालेंगे हम इसके अंदर, और फिर बनेगा इसका तड़का शानदार सा। तड़के में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा कि इसमें जो है ना छोटी इलायची, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने लौंग जो डाली है उससे बहुत ही शानदार सा इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर बेहतरीन होगा। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसमें कोयले का धुआं भी लगेगा। अब दाल में थोड़ा सा स्मोक कैसा लगेगा ये आप देखिएगा। चलो जी, मैं इसमें पानी डालती हूँ और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये गया पानी तकरीबन 1 कप। अब इसको मिक्स कर देते हैं और हम कॉलर ले लेते हैं जी। मिसेस वाहिद खारू जी, अस्सलाम वालेकुम, शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस वाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि आप कैसी हैं अभी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए। हाँ जी, बस ये मैं ना काफ़ी दिनों से कॉल मिला रही थी, समीना से मैंने बात करनी थी। प्लीज़ कीजिए। जी अस्सलाम इन्होंने वालेकुम। बहुत अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। हाँ जी, आपकी एक रेसिपी ने दिल खुश कर दिया। वो जो आपने दाल और सब्जी मिक्स बनाया था ना, सब्जियां मिक्स करके दाल बनाई थी, वो आइडिया बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे सब्जी नहीं खाते, कुछ दाल नहीं खाते, तो मिक्स करके बनाया जाए ना, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा आइडिया था वो आपका। चले गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग पसंद करते हैं, हमें बेहद अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चले कोई ना कोई तो नया अच्छा आइडिया मिलता है तो खिलाने के लिए बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे नहीं खाते तो चले भाई दाल, कुछ लोग दाल नहीं खाते, कुछ सब्जी नहीं खाते, तो दोनों खा सकते हैं आराम से। हाँ जी, वही मैंने कहा किस दिन बनाऊंगी, करूंगी एक्सपेरिमेंट, वो बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, ये नहीं अभी तक आपने आइडिया फ्लोट नहीं किया? हाँ, सिर्फ देखा है। देखा है अभी ना आपने? हाँ जी, थोड़ी सी झिझक रही हूँ बनाने में ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनाइए, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी हाँ लगेगी जी। इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल सवाल का रखिएगा। जवाब भी दे दें मिसेस वाहिद। मिसेस जाहिद जा चुकी हैं मुझे लगता है। हाँ, मिसेस वाहिद चली गई हैं। क्यों चली गई? अच्छा जी, चलें। अच्छा जी, यहाँ पर Okay, ये दाल thank जो you है so ये much, देखें, ये शुक्रिया। मैं इसको पकने के लिए रख, अभी पकाऊंगी कम से कम 15 to 20 मिनट्स आपने इसको कुक करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। क्या गर्मा गर्म मजे है की ना? खुशबू आ रही है इसमें से, वाह वाह। लेकिन इसका क्या पानी थोड़ा जबरदस्त। कम हो गया, लेकिन मुझे पानी डालना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें और ना, दीजिएगा, ये काम आप अच्छा करती हैं। पानी डालने हाँ, का पानी डालने का, डालिए। अरमानों पे नहीं डर। चले बस बस काफ़ी है? हाँ बस काफ़ी है।
क्योंकि हमने थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको कुक किया है ना। अभी इसको होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे और टर्न करके इस साइड से भी पकाएंगे, बल्कि काम करते टर्न कर देते हैं। क्या चाहिए होगा मुझे आपको? फॉक चाहिए होगा, क्योंकि इसमें फंसा के मैं इसको टर्न करेंगे। ये देखें, ओहो ये हो, नीचे तो बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। हाँ ये देखें। चले Perfect. एक काम करती हूँ कि मैं पहले इसको बिल्कुल सीधा कर देती हूँ, फिर ताकि हम साइड्स कवर करेंगे हाँ, बाद में। फिर साइड्स करेंगे। चलो, Perfect. ये हो गया। अब इसको हम पकने देते हैं, ठीक है। अभी भी आँच को अभी थोड़ा सा पानी और डालिएगा। ओके, फरहाद थोड़ा थोड़ा चलो और बस। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वैसे ये रेसिपी जो है ना, जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक तो ये कि कभी भी जब भी आप फुल रोस्ट बनाते हैं, यानी फुल चिकन से कोई भी चीज़ बनती है, भी एक टेबल सज जाती है आपकी ना। हाँ। फिर इसको आप शीरमाल से सर्व करें, या फिर आप जैसे कि सीज़न आ गया मटर का, मटर पुलाव बनाइए, उसके साथ भी ये बेहतरीन लगती है, वाह। बहुत अच्छी लगती है। ज़बरदस्त। ये बन रहा है, ये बन रही है, तो अब मुझे लगता है कि हमारी वो जो पाए है, बिस्किट पाए, वो तैयार हो गई। मैं इसको निकालती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो कोयले का धुआं भी हम दाल के अंदर लगाएंगे, फिर तड़का लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये आप देखिएगा। ये बताएंगे। ओहो, है ना? इतनी अच्छी खुशबू आ रही खुशबू है, अच्छी सी आ रही है ना? ज़बरदस्त सी। तो कब? दो, ये देखें जी, ये दो बेचैन रूहें हैं जो बार बार इसको खोल के देखती रहती हैं। दो क्या, आप एक ही बोले। क्योंकि होता ये है कि अवन जब भी, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि इसमें जैसे हम बनाते हैं केक, बनाते हैं कप केक बनाते हैं, उसमें अगर हम खोलें तो क्या होता है कि फिर आपके अवन से हीट निकलती है, वो फिर राइस, हाँ, खराब हो टेम्परेचर जाता है। आपका डाउन हो जाता है। लेकिन इसको ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है, तो हम ये खेल कर सकते हैं। आप मेरे साथ होते हुए कपकेक नहीं बनाइएगा, वरना वो खराब मैं कर सकती। बच्चे करते हैं ना। आइसक्रीम जमाना हो या फिर ओवन में कपकेक या केक रेडी हो रहा हो तो बार बार खोल खोल के दिखते रहते हैं, ओह माय गॉड कब रेडी होगा, ये कब होगा। अच्छा, ये हो जाता है ब्रेक से, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ इसको ना। ठीक है, डन हो गया, तो निकाल लेंगे ताकि अच्छे से हम देख लेंगे फिर मजीद ऊपर क्या किस तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं और किस तरह से ये होगा तैयार। मुर्ग रोस्ट, वो भी एक शानदार और मज़े की रेसिपी है, वाल इसकी डिटेल भी शेयर करने वाले हैं किस तरह से, और इसमें काम बाकी है, और अभी सुल्तानी दाल और उसका तड़का बाकी है। फिलहाल तो आपसे हमने एक सवाल भी किया है, वो ये है कि आपने बताया गोश्त गलाने के लिए किन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है एनेक्स के हैंडी मिक्सर के लिए। ये है आज का सवाल, तो जल्दी से दीजिए जवाब। हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर एक रेसिपी ओवन निकल आई, से बाहर आ गई है, बाहर आ गई है, जरा देखें। मैं देखूं ओवन में है। ओहो, बहुत ही क्या अच्छी बात सी, है। ये देखें जी, सेट हो गई है। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के लिए मैं इसको थोड़ी सी के लिए फ्रिज में रखें, आप मत रखिएगा, आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आइएगा। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कीजिएगा। आप तो इसको निकालना हो तो क्या करें? निकालेंगे। ये देखिए, ये जो पाए टिन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको ये दिखाऊंगी। लूज है? हाँ, ये लूज है। ओह, फिर तो ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, फ्रिज खोलिए, तो मैं इसको फ्रिज में जाएगा? हाँ, फ्रीजर की साइड पे रख देते हैं ताकि जल्दी ये हो इधर जाए। ही आइए फिर आप। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए हम कर रहे हैं पर आप मत कीजिएगा। हाँ। ये गर्मा गर्म हमें मजबूरी के तौर पर मजबूरी के जानना तहत, पड़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन आप लोग यूं नहीं करेंगे। रीजन ये एक तो कि फ्रिज में भी obviously आपका फ्रिज खराब हो खराब हो सकता है। जाएगा। हाँ, लेकिन हम भी ये भी नहीं चाहते कि हमारा भी खराब हो, obviously। हम भी ठीक है नुकसान जी? नहीं हाँ, चाहते। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक दाल बहुत के ही डिफरेंट सी चीज, अच्छा मेरे माइंड में कभी नहीं था, मुझे लगता था स्मोक सिर्फ और सिर्फ गोश्त को दिया जाता है। दाल को भी देंगे, दाल सुल्तानी को भी दाल smoke जाएगा। अच्छा, मैंने पहले से ही रख दिए क्योंकि Check मुझे तो पता है कि करें। हाँ कितनी अच्छी सी इसकी दाल। अच्छा, दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ, देख खुशबू, लें। ये देखें, ये देखें कितना कोई बेहतरीन सा इसका टेक्सचर आ चुका है। ये देखें, अब मैं इस दाल को तड़का लगाऊंगी। पहले हम हल्का सा स्मोक लगा लेते हैं। मैं कोयला रख, मैंने भी तोपे तैयार कर ली। आपने तो तैयार कर ली। पाजी चलो जी। बनास्पति मेरे हाथ में है यहाँ, और जी इस पे डालेंगे इसका। चल, और बहुत ही गया हल्का, proper? हाँ गया हाँ, गया गया। चल, ओके, ये हो गया। पाजी बनास्पति का एक शानदार से स्मोक दे रहे हैं इस सुल्तानी दाल को। अच्छा, ये अच्छा मैं फ़ौरन निकाल लूँगी, बस हल्का सा मुझे चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सा हो जाएगा, मैं इसको निकालूंगी, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़के की चीज़ें हम आपको पहले बता देते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा लहसुन, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है, क्रश किया हुआ लहसुन है, साबुत लाल मिर्चें हैं, और उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे, और इस्तेमाल करेंगे हम बनास्पति। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम से फिर हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। बस जी,
इतना काफ़ी है। बस बस। हल्का फुल्का सा। हल्का फुल्का सा ये मैं निकाल देती हूँ। और ये सिंक में डालते हैं। सुल्तानी दाल को बहुत अच्छा सा स्मोक लग गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है। मुझे इसका भी शदीद इंतज़ार है कि जो मुर्ग रोस्ट यहाँ रेडी हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुर्ग अपनी जगह है क्योंकि उसका लुक ऐसा होता है, रिच आता है, लगता है स्पेशली कोई बहुत मेहनत की गई है। ये दावत की रेसिपी लगती है होल चिकन को देखकर एक्चुअली जी। लेकिन ये देखें, इस ये दाल के देखें, आगे आप गलने के वो देखिए कि यहाँ से गल गई है, क्योंकि देखें ऐसे ये फटना शुरू हुई, इस मीन ये गल रही है। ठीक है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और ब्रेक टाइम में मैंने इधर कर दिया था, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तेज़ आंच कर देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। अच्छा, लास्ट में हमें डालना है इसमें, ये थोड़ा सा मेरे पास मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है मेरे पास? बादाम का पाउडर, ये डालेंगे। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको हम दोबारा से कवर कर जाने से पहले बघार देख के जाएंगे आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकालिए बघार के लिए। इसमें चलेगा? जी जी बिल्कुल, बघार के लिए आपको चाहिए फौजी बनास्पति। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास साबुत लाल मिर्चें, इसके अलावा ये क्रश किया हुआ लहसुन, ये गया। और जल्दी से मैं बताइएगा, फौजी बनास्पति डाल, पूरा डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। चलो, ये हो गया। क्रश लहसुन, लाल मिर्च, और अगर आपको और चाहिए होगा फौजी बनास्पति तो वो भी हम देख लेते हैं कि इस सुल्तानी दाल को अच्छा सा भगार देने के लिए। सही है, इतना और ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ज़रूरत नहीं, बस ठीक है। मैं इस पर दाल निकालती हूँ और फिर उसके बाद हम इसका तड़का लगा दें हल्का सा, बस और 2 चीज़ों का। और बाकी जो है चीज़ें हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्ची, वो मैं बाद में आपको डाल के बता दूँगी। ठीक है, ब्रेक आ गया, आप ब्रेक ले लीजिए। बस अब तो ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर जो मुर्ग है वो भी रेडी हो रहा है, बस इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा सा रहेगा इसका शोरबा सा? नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ हल्की सी ग्रेवी रहेगी। ओके, हल्की सी ग्रेवी ही रखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली नहीं करेंगे। ये सिर्फ पापा ने गलने के लिए चिकन को, इसको थोड़ा सा लिक्विड किया था, लेकिन इसको मज़ीद अच्छे से ड्राई कर लेंगे और थोड़ा सा जो भी लुक होगा वो देखेंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और इसके साथ साथ सुल्तानी दाल, उस पर एक ज़बरदस्त सा भगार जाना है। और बिस्किट पाए वो तो आप लोगों ने देख लिया कि रेडी है। 3 रेसिपीज़, तीनों का रिकैप होने लगा है, तो रिकैप देख लें। इस दौरान SMS कर दें 8881 पर, बता दें गोश्त गलाने के लिए किन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आप बताएंगे 8881 पर। तो NX का बहुत ही शानदार सा हैंड मिक्सर है, वो आप लोगों को मिल सकता है, तो जवाब दीजिए। अभी के लिए चेक कीजिए रिकैप, फिर एक ब्रेक है, ज्वाइन कर रहे हैं हम आपको। अज्जा साबित चिकन 1 किलो 1 अदद, दही 3/4 कप, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, कुरमा मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, बादाम पाउडर 1.5 खाने का चमचा, पिघला हुआ मक्खन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, उबले अंडे 3 अदद, सलाद पत्ते, खीरा गार्निश के लिए, छिले बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: साबित चिकन को कांटे से गोद लें, फिर दही में नमक, पिसी लाल मिर्च, खुरमा मसाला, पिघला हुआ मक्खन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कचरी पाउडर, नींबू का रस और पिसा गर्म मसाला मिला दें। अब इस पेस्ट को चिकन पर लगा के रात भर के लिए रख दें। इसके बाद घी गर्म करके बारीक कटी प्याज और बारीक कटी अदरक को हल्का सा फ्राई करें। फिर इसमें चिकन शामिल करके पहले भूनें और आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे भूनकर बादाम पाउडर और पिसी छोटी इलायची शामिल कर दें और 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में इसे निकालकर उबले अंडे, सलाद पत्ते, खीर और छिले बादाम से गार्निश कर दें। सुल्तानी दाल अज्जा: अरहर दाल 1 कप, मसूर की दाल 1.5 कप, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, दूध आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, पिसी इलायची 3/4 चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले अरहर दाल और मसूर की दाल को अलग अलग धोकर भिगो दें। अब इनमें अलग अलग ही नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर इतनी देर पकाएं कि दालें बिल्कुल गल जाएं। फिर इनमें दही, दूध, क्रीम, पिसी लौंग, पिसी इलायची और 2 कप पानी डालकर मज़ीद 20 मिनट धीमी आंच पर पका लें। दाल गाढ़ी हो जाए तो इस पर भगाड़ लगा दें। अब घी गर्म करके इसमें साबित लाल मिर्च और कुटा हुआ लहसुन डाल दें। जब वो हल्के सुनहरी हो जाएं तो सफ़ेद जीरा और 2 चुटकी पिसी लाल मिर्च शामिल करके फ़ौरन दाल पर डाल दें।
बिस्किट पाए, बेस के अज्जा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स चूरा 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, चेरीज गार्निश के लिए, फिलिंग के अज्जा, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, दही 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर 1 खाने के चमचा, ऑरेंज जूस 4 खाने के चमचे, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप। तरकीब: दही को मलमल के कपड़े में इतनी देर लटकाएं कि इसका पानी निकल जाए। अब डाइजेस्टिव बिस्किट्स के चूरे में पिघला हुआ मक्खन अच्छी तरह मिक्स करके पाए डिश पर लगा दें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिलाकर 2 से 3 मिनट बीट करें। फिर इस मिक्सचर को पाए क्रस्ट पे डालकर इतनी देर बेक करें कि वो सेट हो जाए। आखिर में इसे निकाल कर चेरीज और क्रीम से डेकोरेट करें। वेलकम बैक। और क्या रेसिपीज बनी है, ओह माय गॉड, आप चेक करें सीरियसली। अच्छा, ऐसी रेसिपीज को देख के लगता है कि दावत का कुछ है ना, मतलब आगे मुर्ग की रेसिपी, दूसरी तरफ डिजर्ट भी ऐसा भरपूर लवाजमात वाला लग रहा है। अच्छा, इसको बिस्किट पाई से ज़रा शुरुआत करते हैं। जब तक हम देख रहे थे कि फ्रिज में हमने रखा था ठंडा होने के लिए, हाँ, और आपने ऊपर क्या किया जो इतना खूबसूरत कर दिया इसको एकदम से? इसमें बस हमने कुछ भी नहीं किया, आप देखते हैं क्रीम से स्ट्रेल्स बना दिए और थोड़ा सा चेरीज डेकोरेट कर दिया, दैट्स इट। आपा के मुकाबले, आपा इसका कहने का मकसद है सिर्फ सिंपल किया, लेकिन दिखने में इतनी रिचनेस आ गई एकदम से। ऐसे लग रहा है कि जैसे घर में नहीं रेडी किया और आपने कहीं बाहर अच्छी सी जगह से। और ये आप देखिए कितना सेट है, बिल्कुल सेट, हाथ लगाने से। अच्छा, जब आप इसके स्लाइसेस काटेंगे ना तो बेहतरीन बनेंगे इसके स्लाइसेस। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आप इसको सर्व कीजिएगा। इसको ठंडा मत कीजिएगा, ठंडे से मेरा इसको फ्रिज में मत रखिएगा। हमारी तो मजबूरी थी थोड़ी सी, क्योंकि इस पर फिर क्रीम जो है ना ठहरती नहीं, पिघल के जा रही होती। तो बेहतरीन ये तैयार हो गई। इसको आप सर्व कीजिएगा आइसक्रीम के साथ। वैसे भी आप इसको खाएंगे तो बहुत अच्छे स्लाइसेस, जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस करते हैं, आप वैसे कीजिएगा बिल्कुल, और बहुत अच्छी लगेगी। और मुर्ग रोस्ट के बारे में क्या ख्याल है? अब आप देखिए इस पे कितना अच्छा सा मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। मसाला हमने इसमें डाला था, हाँ। और एंड में जो मैंने बादाम का पाउडर डाला था, उससे क्या मसाले में एक थिकनेस आ गई और बहुत अच्छा सा ये ऊपर कोट हो गया, बहुत अच्छा गल गया। लेकिन आप घर में और अच्छा सा गला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलाने से क्या होता है, कभी कभी ना चिकन आपकी टूटना शुरू। लेकिन इतना होना चाहिए कि आपको खाने में अच्छा लगे, च्यूई भी हो, बिल्कुल, और ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भई अभी इसमें कसर बाकी है। अच्छा, ये बिल्कुल इसका मसाला भी है, नीचे भी है, साइडों पे भी है, इस पे ऊपर चिपका हुआ भी है। आप इसको सर्व कीजिएगा शीरमाल के साथ, मटर पुलाव के साथ, या फिर ऐसी किसी अच्छे सैलेड के साथ। और तो क्या क्या डाला ऊपर, आगे पीछे, साइड में, ये भी तो बताएं। अच्छा। सारा में तो इतना अच्छा प्लेटर रेडी किया हुआ आपने। इसमें हमने स्लाइस की हुई अदरक है, इसके अलावा हमने बादाम छील के डाले। ये सिर्फ ये कि बॉइल्ड एग, हाँ बॉइल्ड एग भी है इसमें ना, तो वो हमने इसके साथ इसको डेकोरेट किया तो अच्छा लग रहा है दिखने में। आपकी टेबल जो है बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पर है सुल्तानी दाल। सुल्तानी दाल इस कदर अच्छी, इतने मज़े की, इसमें इलायची और लौंग की खुशबू आ रही है। इस क्वांटिटी में आपने लौंग क्या है 3 या 4 लौंगें लेनी है कि हल्का सा इसका फ्लेवर आना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आपने देखा हमने इसमें दही, दूध और इसके अलावा क्रीम डाला थी, और फिर उसके बाद नमक मिर्च डाल के इसको हमने पकने के लिए रख दिया, और उसके बाद लगाया कोयले का धुआं और लहसुन का बघार, लहसुन और साबुत लाल मिर्च और बनास्पति, फौजी बनास्पति था, और आखिर में जो क्रीम मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी वो गार्निश कर दी। और बहुत मज़े का, गजब की लग रही है, एक रॉयल फील आ रही है एक्चुअली दाल को देख के। तो सही इसका नाम है सुल्तानी दाल, और नाम शो के बहुत मज़ेदार होगी। वैसे ज़रूर ट्राई करूंगी। आपा तो मुझे कही थी कि तुम ट्राई करोगी, तुम बाकी कहोगी कि हाँ मज़ेदार है, तो मैं तो किसी चीज़ का वेट नहीं करने वाली, मैं डायरेक्टली स्पून से ट्राई करूंगी। नाम शो के मज़े की होगी। वेल, रेसिपीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए, डेफिनेटली आपका दिल करेगा कि इसे ट्राई किया जाए। इजाजत लेने का टाइम है, पर उससे पहले विनर बताते हैं। आज का सवाल क्या था? गोश्त गलाने के लिए कोई भी 2 चीज़ें बता दें। कोई भी 2 चीज़ें। मेरे ख्याल में सबने पपीता और कचरी का बताया था, मैं लेकिन हमेशा कहती हूँ कि कचरी और पपीता 2 डिफरेंट चीज़ें हैं और 2 डिफरेंट तरीके से उसकी मैरिनेशन की जाती है। कचरी आप हमेशा ज़्यादातर जो है वो चिकन में या थोड़ा सा माइल्ड जब गलाना होता है तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पपीता बीफ के लिए या कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसको ज़्यादा गलावट देनी हो, उसमें आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं। और पपीता हमने कल भी आपको बताया था, थोड़ा सा कच्चा पक्का हो तो ज़्यादा बेहतर है। और विनर है आज के, विनर है माहीन फ्रॉम फैसलाबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। बहुत एनिक्स का डिलक्स हैंड मिक्सर गया है जी आपको। अब ये जाएगा फैसलाबाद और जी इंजॉय करेगा। आप तो कही थी ना कि पपीते भी और चीज़ें भी खेत हैं घर पे, आराम से आप तोड़िएगा, जो दिल करता है बनाएं और इंजॉय करें। कल की रेसिपीज भी हैं बहुत ही शानदार और मज़ेदार। कल हम बनाएंगे कढ़ाई कबाब बनाएंगे, कढ़ाई धुआंधार कबाब बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये भी देखिएगा, बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसके अलावा हम क्या बनाएंगे?
वो हम कल बताएंगे। नहीं, बलूची राइस बनाएंगे। अच्छा, हाँ। और एक रायता है उसके साथ, बलूची अनियन रायता। अनियन रायता, जी जी हाँ। बहुत ही अच्छी बनेगी, बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। डन हो गया, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना कि कल की रेसिपीज भी हैं बहुत ही खास और मज़ेदार। आज की रेसिपीज देखिए, ट्राई कीजिए एंड फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।